ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 29/5/2022 बाबा को अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 25/2/91। आज बाबाले मुख्य पोइन्टमा भन्नुभयो, सोच और कर्म में समानता लाना ही, सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्मा प्यार निभाना है। सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्मा प्यार निभाना है। बाबासँग प्यार गर्नेवाला बच्चाहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। प्यार त सबैले गर्छन्, भगवानसँग प्यार त भक्तहरूले पनि गर्छन्। त बाबाका बच्चाहरूको पनि बाबासँग प्यार छ, प्रीत छ। तर एउटा हुन्छ प्रीत गर्नेवाला, बाबाले भन्नुभएको छ, अर्को हुन्छ प्रीत निभाउनेवाला। प्रीत निभाउने भनेको के हो? प्रीत निभाउने भनेको बाबाले सारमा भन्नुभयो, सोच र कर्ममा समानता ल्याउनु, त्यो नै प्रीत निभाउनु हो। त आफूलाई चेक गर्ने, म प्रीत गर्नेवाला हुँ, कहिले प्रीत गर्ने, कहिले नगर्ने, कहिले बाबासित गर्ने, कहिले दुनियाँतिर बुद्धि लैजाने, दुनियाँको वस्तु व्यक्ति वैभव या मित्र सम्बन्धीसँग प्रीत गर्नेवाला, कहिले काहीँ बाबासित गर्नेवाला हुँ, या सदा प्रीतको रीत निभाउनेवाला हुँ। त बाबाले आज भन्नुभएको छ, जसले प्रीतको रीतलाई निभाउँछ त्यो बच्चाको हर समस्यामा बाबाले मद्दत गर्नुहुन्छ। अन्त समयमा बाबाले भन्छ, यस्तो हुनेवाला छ कि बाबाको जो प्रीतको रीत निभाउनेवाला बच्चा हुन्छ, उसलाई जस्तो बाबाले भन्नुभयो, बाबाको देश विदेशबाट बाबाको बच्चाहरू बाबाको घरमा आउन चाहन्छन्, तर समय परिस्थिति हलचल जब हुन्छ त्यति बेला साधन मिल्दैन। जब साधन नमिल्ने बेलामा आउन चाहेर पनि व्यक्ति आउन सक्दैन। तर बाबाले भन्नुभएको छ, जो प्रीतको रीत निभाउनेवाला बच्चा छ भने बाबाले त्यो पठाउनेवालाको बुद्धिमा यस्तो टच गरिदिनुहुन्छ हैन, उसको दृष्टिमा, उसको बुद्धिमा, जो कि पठाउनको लागि परवश हुन्छ, जसरी पनि पठाउँछ। त्यो बाबाले त्यसरी हरेक समस्यामा बच्चाहरूको मद्दत गर्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, आज बाबाले विशेष स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी बच्चाहरूप्रति बाबाले भन्नुहुन्छ, तिम्रा स्वराज्य अधिकारी बच्चाहरू, तिम्रो स्वराज्यको हालचाल के छ, कस्तो छ? तिम्रा जुन कर्मेन्द्रिय रूपी साथीहरू, कर्मचारीहरू छन्, तिम्रो आज्ञामा, अर्डरमा छन् कि छैन, हैन? जसको कर्मेन्द्रियहरू अर्डरमा छन् भने ऊ स्वराज्य अधिकारी भयो। जसले बीच बीचमा धोका दिन्छन् इन्द्रियले भने ऊ स्वराज्य अधिकारी भएन। र जो स्वराज्य अधिकारी छैन भने ऊ विश्व राज्य अधिकारी कसरी बन्न सक्छ? र स्वराज्य अधिकारी पनि बाबाले भन्नुभएको छ, कति फरक हुन्छ आत्माहरूमा, हैन? 1 नम्बरको आत्मा र 8वां नम्बरको आत्मा, 108वां नम्बरको आत्मा फरक हुन्छ कि हुँदैन? फरक हुन्छ। के को आधारमा फरक हुन्छ? पुरुषार्थको आधारमा तिम्रो भित्र जुन स्वराज्यको शक्ति छ, स्वराज्य
इन्द्रियहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने आफ्नो अर्डर प्रमाण चलाउने जुन शक्ति छ त्यसको आधारमा नै नम्बर बन्छ भन्नुभएको छ बाबाले। त आफ्नो यो स्वराज्यको दरबार लगाउँछौ कि लगाउँदैनौ, इन्द्रियलाई अर्डर दिन्छौ कि दिँदैनौ, इन्द्रियहरूले तिम्रो आज्ञालाई मान्छन् कि मान्दैनन्, कि अब यो कानलाई भने यो कुरा नसुन, सुनेपछि पछि माफी माग्यो भने के फाइदा, माफी मागेर पनि फाइदा छैन। आँखाले यो देख्नुहुन्न भने नदेखा भनेर अर्डर गर्यो, देखिहाल्यो, संकल्प चल्यो, पछि सरी भनेर के फाइदा, होइन। अर्डर यो नगर भनेको कुरा नगरोस्, नदेखा भनेको नसुनोस्, नबोल भनेको नबोलोस्, होइन। जे इन्द्रियले नगर भनेको नगरोस्, गर भनेको गरोस्, बल्ल त अर्डर प्रमाण चलेको हुन्छ नि। त बाबा भन्नुहुन्छ यी तिम्रा इन्द्रियहरू नै राज्य कारोबारी हुन्, यी वफादार छन्, इमान्दार छन् या धोकेबाज छन्, यिनलाई चेक गर, समयमै चेक गर। र अर्को कुरा चेक मात्रै गर्ने होइन, चेक गर्नुको साथसाथमा त्यसलाई चेन्ज गर्नेको विधि पनि देऊ। चेक मात्रै गरेर यो गलत गरे, आज गलत गरे, भोलि पनि गलत गरे भनेर चेक मात्रै गरेर पनि केही फाइदा हुँदैन। चेक गर्नुको साथसाथमा चेन्ज गर्नेको विधि उसलाई दियो भने अनि बल्ल त इन्द्रियहरू ठिक हुन्छन्, होइन। आफ्नो नलेजको शक्तिले तिनीहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ चेन्ज गर। ठिक छ, नराम्रो नगर भनेर हामीले अर्डर दियौँ, राम्रो के गर्ने त, केही त गर्नु पर्यो। इन्द्रियले त्यतिकै त बस्दैन, मनले पनि केही त सोचेकै हुन्छ। म संकल्प शक्तिको नाम नै के हो, मन हो। मनलाई नराम्रो नसोच भनिदियो, नसोचिकन बस्न सक्छ त, केही त सोच्छ नि उसले, त उसलाई राम्रो संकल्प दिन पर्यो कि परेन। नराम्रो संकल्प नगर, ठिक छ, तर राम्रो संकल्प के गर, त्यसको लागि विधि दिनु पर्यो नि। नलेजको चिन्तन दिनु पर्यो, ज्ञानको चिन्तन, आत्मचिन्तन, परमात्मा चिन्तन, विचार सागर मन्थन दिनु पर्यो। त्यस्तै इन्द्रियले पनि अब यो देहलाई नहेर, आँखालाई अर्डर दियो, त्यो देहलाई नहेर, केलाई हेर त, चेन्ज गर्ने विधि दिनु पर्यो नि। देहलाई नहेर अर्डर गरेर मात्रै भएन, केलाई हेर, आत्मालाई हेर। शरीरलाई नहेर्ने तर कसलाई हेर्ने, हेर्न त पर्यो, देख्छ आँखाले, तर देखेर पनि नदेख्ने र आत्मालाई हेर्ने, उसको गुणलाई हेर्ने, विशेषतालाई हेर्ने, कमजोरीलाई नदेख्ने। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ चेक गर्नुको साथसाथमा के गर, चेन्ज गर्नेको विधि देऊ अनि सफलता प्राप्त हुन्छ। र यस्ता स्वराज्य अधिकारी आत्माहरूप्रति सबै आत्माहरू, बाबा, परिवार, होइन, सबै सन्तुष्ट हो, स्वयं पनि सन्तुष्ट हुन्छ र उसको प्रति सबैको दिलबाट वाह वाहको गीत, अनहद गीत निस्किरहेको छ। जुन गीत बजाउन, जुन गीत गाउन कुनै विज्ञानको साधनको आवश्यकता पर्दैन, कुनै टेप रिकर्ड पनि चाहिँदैन, अनहद गीत बजिरहेको छ। त्यस्तो आत्माहरूको प्रति वाह वाहको गीत सबैको दिलबाट निस्किन्छ। त्यही भएर बाबाले आज विशेष भन्नुभएको छ, चेक गर कि सारा दिन तिमी राज्य तख्तमा उच्च स्थितिको आसनमा विराजित रह्यौ या तल ओर्ल्यौ। तल ओर्लेपछि कुर्सी, पहिला तख्त हुन्थ्यो, आजकल कुर्सी हुन्छ, होइन। अब जो कुर्सीमा छ उसको अर्डर त सबैले मान्छन्, तल ओर्लेपछि कसैले मान्दैन। तिमी पनि सो स्थितिको आसनमा, उच्च स्थितिको आसनमा स्थित रह्यौ भने इन्द्रियले तिम्रो अर्डर मान्छन्। तिमी आफै तल खस्यौ भने, तिमीले आफै तख्त छोड्यौ, आफै कुर्सी छोड्यौ भने इन्द्रियले तिम्रो अर्डर मान्दैनन्। नमानेपछि कोही विश्व राज्य अधिकारी बन्छ, बन्दैन, होइन। त्यही भएर आफूलाई चेक गर भन्नुहुन्छ बाबाले, किनकि तिमी राजयोगी हौ, राजा बन्नको लागि यहाँ आएको, तिमी कोही प्रजायोगी होइन। प्रजा बन्न आउनुभएको, किन आउनुभएको,
राजा बन्नको लागि। त राजा त अहिले बन्ने हो, भविष्यमा गएर बन्ने होइन। अहिले कसको राजा बन्ने? आफ्नो इन्द्रियको राजा बन्ने। जो इन्द्रियको राजा बन्छ बल्ल भविष्यमा गएर विश्वको राजा बन्छ। अहिले आफ्नो इन्द्रियमाथि नै जसको कन्ट्रोल छैन भने विश्व राज्य अधिकारी बन्छु भन्ने आशै नगरे हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यही भएर आफ्नो इन्द्रियमाथि के हुनु पर्यो? अर्डर गरे उसले मानोस्, त्यति तपाईँको हैकम हुनु पर्यो क्या। अर्डर नचल्नेवाला इन्द्रियहरू बसमा हुनु पर्यो। अच्छा, तो आज बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी वही अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वही अनेक जन्म क्या बनते हैं? विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो आज डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा स्वराज्य का समाचार पूछ रहे हैं। हर एक राज्य अधिकारी का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है। बाबा सोध्नुहुन्छ, हरेक राज्य अधिकारी का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है। बुझ्नुभएको छ? कसलाई भनेको त? हामी बच्चाहरूलाई। हामी हरेक राज्य अधिकारी र हरेकको आफ्नो आफ्नो के छ? राज्य छ। त्यो राज्य ठिकठाक छ भनेर सोध्नुहुन्छ बाबा। ठिकठाक चलिरहेको छ? आपके राज्य चलाने वाले साथी, सहयोगी साथी सदा समय पर यथार्थ रीति से सहयोग दे रहे हैं कि बीच बीच में कभी धोखा भी दे देते हैं? आपके राज्य चलाने वाले सहयोगी साथी सदा समय पर यथार्थ रीति से सहयोग दे रहे हैं या कभी बीच बीच में धोखा दे देते हैं? बेसिनको त छैन, हिन्दी बुझ्नु भएन नि? के बुझ्नु भएन? नबुझेको सोध्नु न। कस्तो अलिअलि? पुरै अहिले भनेको पुरै कुरा बुझ्नु भएन? हिन्दी सबै कहाँ बुझिन्छ? कुनै हजुरले भनेको बुझिन्छ, हिन्दी जम्मै त बुझिन्छ। यहाँ यो मुरली बुझ्नु भएन? मुरली बुझे त भइहाल्यो, अरूले बुझ्नु पर्यो। अच्छा, जितने भी सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रियां चाहे स्थूल हैं चाहे सूक्ष्म हैं, जति पनि बाबा भन्नुहुन्छ सहयोगी कर्मचारी कर्मेन्द्रियहरू, चाहे त्यो स्थूल भनेको हात खुट्टा नाक मुख आँखा कान बाहिर देखिने हैन शरीरका इन्द्रियहरू, सूक्ष्म भनेको मन बुद्धि संस्कार। तो जितने भी कर्मचारी कर्मेंद्रियां चाहे स्थूल हैं चाहे सूक्ष्म हैं, सभी आपके ऑर्डर में हैं। जिसको जिस समय जो ऑर्डर करो उसी समय उसी विधि से आपके मददगार बनते हैं। बाबा सोध्नुहुन्छ, जितने भी सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रियां हैं वो आपके ऑर्डर में है कि नहीं? और जिस समय जिसको जो ऑर्डर करो उसी समय उसी विधि से आपको मदद करते हैं, आपके मददगार बनते हैं। रोज अपनी राज्य दरबार लगाते हो। बाबा सोध्नुहुन्छ, रोज अपनी राज्य दरबार, आफ्नो राज्य दरबार लगाउने, कचहरी लगाउने बाबाको पालामा हुन्थ्यो के। दिनभरि के भयो, साँझ सबै बसेर संगठनमा कसले के गरेको गल्ती भयो कुनै इन्द्रियबाट हैन, आफ्नो हरेकले बाबालाई सुनाउँथ्यो। र बाबाले त ब्रह्मा बाबाले त आफ्नो इन्द्रियहरूलाई बाबाको डायरीमै हुन्थ्यो सधैँ। राज्य दरबार लगाउने, आफ्नो इन्द्रियसँग सोध्ने, तिमीले कुनै गल्ती त गरेनौ, सोध्ने, फेरि त्यसलाई सुधार्ने। त्यस्तै बाबा हुन्छ, तिमीले पनि त्यो राज्य दरबार लगाउँछौ। राज्य कारोबारी सभी 100% आज्ञाकारी, वफादार एवं रेडी हैं।
तिम्रा राज्य कारोबारी बाबाले सोध्नुहुन्छ 100% आज्ञाकारी, वफादार र एभर रेडी छन्? क्या हालचाल है? क्या हालचाल है? एभर रेडी 100% आज्ञाकारी, वफादार? त्यसो भए त सूक्ष्मतनवासी बन्नु पर्ने फरिस्ता। तैपनि शुभ बोल्नु पनि राम्रो हो, तर चेक गर्न चाहिँ भुल्नु भएन। बाबा सोध्नुहुन्छ क्या हालचाल है? अच्छा है वा बहुत अच्छा है वा बहुत 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 अच्छा है? 3 भागमा बाँडिदिनु भयो बाबाले। अच्छा है, बहुत अच्छा है वा बहुत 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 अच्छा है? राम्रो छ, ठिकै छ, राम्रो छ या एकदमै राम्रो छ? बाबाले तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन भन्नुहुन्छ। शुभ बोल्ने बच्चा। अच्छा, राज्य दरबार अच्छी तरह से सदा सफलता पूर्वक होती है व कभी कभी कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते हैं। राज्य दरबार अच्छी तरह से सदा सफलता पूर्वक होती है व कभी कभी कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते हैं। इस पुरानी दुनिया की राज्य सभा का हलचल तो अच्छी तरह से जानते हो ना? इस पुरानी दुनिया की राज्य सभा का हलचल तो अच्छी तरह से जानते हो ना? न लॉ है न ऑर्डर है, लेकिन आपकी राज्य दरबार में लॉफुल भी है और सदा हाँ जी हाजिर इस ऑर्डर में चलती है। जितना राज्य अधिकारी शक्तिशाली है, उतना राज्य सहयोगी कर्मचारी भी स्वतः ही सदा इशारे से चलते हैं। राज्य अधिकारी ने ऑर्डर दिया कि यह नहीं सुनना है और यह नहीं करना है, नहीं बोलना है, तो सेकंड में इशारे प्रमाण कार्य करें। ऐसे नहीं कि आपने ऑर्डर किया नहीं देखो और वह देख करके माफी मांगे कि मेरी गलती हो गई। करने के बाद सोचे तो उसको समझदार साथी कहेंगे। करने के बाद सोचे तो उसको समझदार साथी कहेंगे। बाबा सोध्नुहुन्छ पुरानो दुनियाँको राज्य सभाको हालचाल त तिमीलाई थाहा छ, के हुन्छ थाहा छैन? मन परेन भने राष्ट्रपतिलाई पनि निकालिदिन्छन्, विरोध गर्न थाल्छन् ती सहयोगी कर्मचारीहरू, हो कि हैन? प्रधानमन्त्री पनि भन्दैनन्। अब अहिलेका प्रदेश सरकार अनि मेयर उपमेयर या वडा अध्यक्ष त के हो र? अब एउटा सदस्यलाई मन परेन भने त्यही दङ्गमा चाहिन्छ, हो कि? न ल छ न अर्डर छ। यो कलियुगी राज्य सभाको हालचाल। तर बाबा भन्छ तिम्रो राज्य दरबार लफुल र सधैँ हाजी हाजिर गर्नेवाला छ नि। तिम्रा इन्द्रियहरूले पनि दङ्गा त मचाउँदैनन्। राज्य अधिकारी शक्तिशाली छ भने सहयोगी कर्मचारी सबै हाजी गर्छ। राज्य अधिकारी नै शक्तिशाली छैन भने के गर्न थाल्छन्? गर्न त्यही फेरि हलचल मचाइदिन्छ। यो भएन, त्यो भएन, यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने, हैन? अब कुर्सीवालाको पनि शिकायत, कमी कमजोरी, पुतला जलाउन थाल्छन्। अहिले कलियुगी दुनियाँमा के गर्दैनन्? गाली गर्न थाल्छन्। कति गाली गर्छ? त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी आत्मा राज्य अधिकारी, तिम्रा इन्द्रियहरू के हुन् त? सहयोगी साथी कर्मचारी हुन्। त यी तिम्रो अर्डरमा छन्। तिमी शक्तिशाली छौ भने तिम्रो अर्डरमा यी चल्छन्। तिमी शक्तिशाली छैनौ भने तिम्रो अर्डरमा चल्दैन।
राज्य अधिकारी ने ऑर्डर दिया कि यह नहीं सुनना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, तो सेकेंड में इशारे प्रमाण कार्य करे। ऐसे नहीं कि आपने ऑर्डर किया नहीं देखो और वह देख करके फिर माफी मांगे कि मेरी गलती हो गई। करने के बाद सोचे तो उसको समझदार साथी कहेंगे। मन को ऑर्डर दिया कि व्यर्थ नहीं सोचो, सेकंड में फुल स्टॉप, 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज्य दरबार। जिस ऑर्डर करे तो सेकंड में फुल स्टॉप, मन को ऑर्डर किया व्यर्थ नहीं सोचो और सेकंड में फुल स्टॉप, 2 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। बाबा भन्नुहुन्छ इसको कहा जाता है युक्ति युक्त राज्य दरबार। ऐसे राज्य अधिकारी बने हो भन्नुभएको छ। के लाग्छ? बनिएछ जस्तो लाग्छ? ल बधाई छ हजुरहरूलाई। म त बन्दैछु है, म बनिसकेँ। रोज दिन समाप्त होते बाबा भन्नुहुन्छ ऐसे राज्य अधिकारी बने हो, रोज राज्य दरबार लगाते हो या जब याद आता है तब ऑर्डर देते हो। रोज दिन समाप्त होते अपने सहयोगी कर्मचारियों को चेक करो। अगर कोई भी कर्मेंद्रियों से व कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है तो गलत कार्य करते करते संस्कार क्या हो जाते हैं? पक्के हो जाते हैं। संस्कार तो बार बार गल्ती गर्ने संस्कार के हुन्छ? पक्का हुन्छ। कोई भी कर्मेंद्रियों से व कर्मचारी से बार बार गलती होती रहती है तो गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। फिर चेंज करने में समय और मेहनत भी लगती है। उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। अब चेकै गरेन र अब भोलिबाट के गर्ने हो, अर्डरै दिएन भने आज नै गल्ती गर्छ, फेरि भोलि पनि गल्ती गर्छ, अनि गल्ती गर्दा गर्दा उसको संस्कार गल्ती गर्ने नै बन्छ। त्यही भएर बाबाले के भन्नुभयो, रोज बेलुका साँझ चेक गर र भोलि के गर्ने भन्ने अर्डर देऊ। अर्डर नदिकन त्यतिकै उसले कर्म गरिरहेछ भने त पहिले राम्रो पनि गर्ला, पहिले गल्ती पनि गरिहाल्छ। अब गल्ती गर्यो भने तुरन्तै चेक गरेर फेरि त्यसलाई सुधार, अर्डर दिइहाल के गर्ने। नत्र भने त्यही गल्ती गरेको गरे गर्छ अनि संस्कार पक्का हुन्छ, गल्ती गर्ने संस्कार। फिर चेंज करने में समय और मेहनत भी लगता है। उसी समय चेक किया और चेंज करने की शक्ति दी तो सदा के लिए क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। सिर्फ बार बार चेक करते रहो कि यह रॉन्ग है, यह ठीक नहीं है और उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दी तो सिर्फ बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता। कसलाई चेक गर्ने कुरा भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले? आफूलाई, अर्कालाई होइन। कहिले काहीँ फेरि उल्टो बुझ्छन् नि बच्चाहरूले, आफूलाई हेर्दैन अर्कालाई चेक गरिरहेछन्। उसले यस्तो गरे, उसले यस्तो गरे, पुरानो भएर यो गरे, यति वर्षको ज्ञानी भएर यो गरे, मैले के गरिरहेको छु आफूलाई चेक गर्दैन। वर्ष र दिन मात्रै गरेँ, म पुरानो, म फलानो, यति वर्षदेखि आइरहेको, मेरो ज्ञान यो कति छ, मेरो धारणा कति छ, मैले कतिको नियमको श्रीमतको पालना गरेछु थाहा छैन। बाबाका बच्चाहरू थरी थरीका छन्। कति बच्चाहरू त लकडाउनको समयमा यस्ता आए, हामीलाई सिकाउन आउँथे क्या। जब कोही पनि नआउने बेला तपाईँहरू किन उठ्नु पर्यो, छिटो सुतिरहनु न 7 बजीसम्म भन्दा आउँथे। लकडाउनमा हामीलाई निन्द्रै लाग्थेन। 1 बजे 1:30 बजे
पहिले 12 बजे आएर नि योगमा बाबा कमरामा बसियो, 7 बजीसम्म सुतिराख्नु, किन उठ्नु पर्यो, कोही नआउने बसी भन्न सिकाउन आउँथे। त्यस्तालाई नाम त फेरि पहिला चाहिन्छ। हाजिरमा पछाडि नाम गर्नु, मेरो हाजिरमा नाम किन पछाडि भयो भन्छन्। थरीका बच्चाहरू छन्, हेर्नुहोस् है। त्यसको कारण के हो? उसले आफूलाई चेक गर्न जानेकै छैन, होइन? आफूलाई चेक गर भन्नुभएको छ बाबाले। आफूलाई चेक पनि गर र साथसाथमा चेन्ज गर्नेको शक्ति देऊ, त सदाको लागि बल्ल ठीक हुन्छ। सिर्फ बार बार चेक करते रहो कि यह रॉन्ग है, यह ठीक नहीं है, और उसको चेंज करने की युक्ति व नॉलेज की शक्ति नहीं दी, तो सिर्फ बार बार चेक करने से भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए पहले सदा कर्मेंद्रियों को नॉलेज की शक्ति से चेंज करो। कर्मेंद्रियहरूलाई के गर? नॉलेजको शक्तिले, ज्ञानको शक्तिले चेंज गर। सिर्फ यह नहीं सोचो कि यह रॉन्ग है, लेकिन राइट क्या है और राइट पर चलने की विधि स्पष्ट हो। अगर किसी को कहते रहेंगे तो कहने से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कहने के साथ साथ विधि स्पष्ट करो तो सिद्धि हो। जो आत्मा स्वराज्य चलाने में सफल रहती है तो सफल राज्य अधिकारी की निशानी है। वह सदा अपने पुरुषार्थ से और साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, वह भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होंगी। बुझ्नु है? जो आत्मा सफल राज्य अधिकारी छ, उसको निशानी पहिला ऊ स्वयं आफ्नो पुरुषार्थबाट सन्तुष्ट हुन्छ र उसको सम्बन्ध सम्पर्कमा आउने वाला आत्माहरू पनि त्यो आत्माबाट, त्यो सफल आत्माबाट ऊ सबै के हुन्छन्? संतुष्ट हुन्छन्। और सदा दिल से उस आत्मा के प्रति शुक्रिया निकलता रहेगा। सर्व के दिल से, सदा दिल के साज से वहाँ वहाँ के गीत बजते रहेंगे। उनके कानों में सर्व द्वारा यह वहाँ का शुक्रिया का संगीत सुनाई देगा। यह गीत ऑटोमेटिक है, इसके लिए टेप रिकॉर्ड बजाना नहीं पड़ता। ऑटोमेटिक जब सबै आत्मा सन्तुष्ट हुन्छन् त सबैको दिलबाट वहाँको गीत निस्किन्छ। उनको कानमा सबैबाट वहाँको संगीत सुनिरहेछ उसले। त यो गीतको लागि बाबा भन्नुहुन्छ कुनै टेप रिकॉर्ड बजाउनु पर्दैन, यो गीत अटोमेटिक भित्रबाट के हुन्छ? अनहद निस्किरहेछ। इसके लिए कोई साधनों की आवश्यकता नहीं, यह अनहद गीत है। अनहद गीत है। तो ऐसे सफल राज्य अधिकारी बने हो, क्योंकि अभी के सफल राज्य अधिकारी भविष्य में सफलता का फल विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे। अगर संपूर्ण सफलता नहीं, कभी कैसे हैं, कभी कैसे हैं, कभी 100% सफलता है, कभी सिर्फ सफलता है, 100% सफल नहीं है, तो ऐसे राज्य अधिकारी आत्मा को विश्व का राज्य का तख्त ताज प्राप्त नहीं होता, लेकिन रॉयल फैमिली में आ जाता है। एक है तख्त नशीन और दूसरे हैं तख्त नशीन रॉयल फैमिली। तख्त नशीन अर्थात वर्तमान समय भी सदा डबल तख्त नशीन रहे। डबल तख्त कौन सा? एक अकाल तख्त, आत्मा आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, अकाल तख्त नशीन बनना, और दूसरा बाप दादा का दिल तख्त। तो जो अभी सदा डबल तख्त नशीन है, कभी कभी वाला नहीं,
ऐसे सदा दिल तख्त नशीन विश्व का भी तख्त नशीन होता है। ऐसे सदा दिल तख्त नशीन विश्व का भी क्या होता है? तख्त नशीन होता है। तो चेक करो, सारे दिन में डबल तख्त नशीन रहे? आफूले आफूलाई चेक गर, सारा दिनमा म डबल तख्त नशीन रहे? किनकि बाबाले भन्नुभयो जो अहिले डबल तख्त नशीन हुन्छ त्यही गएर भविष्यमा विश्वको तख्त उसले प्राप्त गर्छ। र डबल तख्त कुन कुन भन्नुभयो बाबाले? आत्माको अकाल तख्त र बाबाको दिल तख्त। बाबाको दिलमा पनि वास गर्नु पर्यो, आत्मिक स्वरूपमा पनि स्थित हुनु पर्यो। त आत्मिक स्वरूपमा स्थित भएर हरेक कर्म बाबाको श्रीमत प्रमाण हामीले गर्छौं भने बाबाको दिल तख्त नसीन पनि हामी बन्छौं। बिहान उठ्नेदेखि लिएर सुत्नेसम्म ज्ञान योग धारणा सेवा हरेक दिनचर्या बाबाको श्रीमत प्रमाण होस् र बाबाको प्रीतको रीत निभाउने वाला, केवल प्रीत गर्ने वाला होइन, कस्तो बच्चा? निभाउने वाला बच्चा बन्यो भने बाबाको दिल तख्त नसीन स्वत बनिन्छ हैन। अच्छा, तो अगर तख्त नशीन नहीं हो तो आपके सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रियां भी आपके ऑर्डर पर नहीं चल सकते। बाबाले भन्नुभयो चेक गर कि म सारा दिन डबल तख्त नशीन रहे कि रहेन। यदि तख्त नशीन नहीं तो आपके सहयोगी कर्मेंद्रियां भी आपके ऑर्डर पर नहीं चल सकती। राजा का ऑर्डर माना जाता है, राजा का ऑर्डर माना जाता है। राज्य यानी तख्त पर नहीं हो और वह ऑर्डर करे तो माना नहीं जाता है। राजाको राज्य तख्तबाट तल ओर्लेपछि अर्डर गर्यो भने कसले मान्छ र? हैन, राज्य तख्तमा तख्त नशीन भएर अर्डर गर्यो भने राजाको आज्ञालाई सबैले मान्छन्। अब तल ओर्लेपछि कसैले मान्दैनन्। अब अहिले राजा महाराजा छन् नि, छन् महाराजा धिराज, तर उनले कसैले माने हैन। अब राष्ट्रपति जबसम्म त्यो गद्दीमा छन् उनको अर्डर सबैले मान्छन्। भोलि तल ओर्लेपछि गए, सकियो।
ओम शांति। तो बाबा ने क्यों हुए ऑर्डर किसका माना जाता है? हाँ, राजा का ऑर्डर माना जाता है। राज्य तख्त पर नहीं हो और वह ऑर्डर करे तो माना नहीं जाता है। आजकल तो तख्त की बजाय कुर्सी हो गई है। तख्त तो खत्म हो गया। योग्य नहीं है तो तख्त गायब हो गया है। तख्त में विराजमान होने योग्य नहीं छैन तो तख्त नै गायब भयो। अहिले त कुर्सी भन्ने चलन छ। कुर्सी नेताहरू केका लागि लड्छन्? कुर्सीको लागि लड्छन् भनिन्छ नि। तख्त भन्ने शब्द त के भयो? गायब भयो। तो बाबा भन्नुहुन्छ योग्य नहीं है तो तख्त गायब हो गया है। कुर्सी पर है तो सब मानेंगे, अगर कुर्सी पर भी नहीं है तो सब नहीं मानेंगे। लेकिन आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं हो ना। आप तो कुर्सी वाले नेता नहीं हो। स्वराज्य अधिकारी राजा हो। बाबा भन्नुहुन्छ आप बच्चे स्वराज्य अधिकारी राजे हो। सभी राजा हो कि कोई प्रजा भी है? के ठान्नुहुन्छ आफूलाई? सबै राजा? बाबाले सोध्नुहुन्छ सबै राजे हो या कोही प्रजा भी है? राजयोगी अर्थात राजा। देखो कितने पदम 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 भाग्यवान हो। दुनिया उसमें भी विशेष विदेश हलचल में है। दुनिया उसमें भी विशेष विदेश हलचल में है। वह वार और हार की दुविधा में है। कोई हार रहा है, कोई वार कर रहा है और कोई हालचाल सुन करके उसी हलचल में है। तो वह है हार और वार की हलचल में और आप हो बाप दादा की प्यार में। परमात्मा प्यार दूर दूर से खींचकर लाया है। कैसी भी परिस्थितियां हो लेकिन परमात्मा प्यार के आगे परिस्थितियां रोक नहीं सकती। कैसी भी परिस्थितियां हो परमात्मा प्यार के आगे परिस्थितियां रोक नहीं सकती। परमात्मा प्यार बुद्धिवान की बुद्धि बन परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल लेता है। परमात्मा प्यार बुद्धिवान की बुद्धि बन परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में क्या कर देता? बदल देता है। डबल विदेशियों में भी देखो, पहले पोलैंड वाले कितने प्रयत्न करते थे, असंभव लगता था, और अभी क्या लगता है? रशिया वाले भी असंभव समझते थे। चाहे 24 घंटा भी लाइन में खड़ा रहना पड़ा, पहुंच तो गए ना। मुश्किल सहज हो गया तो शुक्रिया कहेंगे ना। ऐसे ही सदा होता रहेगा। कई सोचते हैं अंत में विमान बंद हो जाएंगे, फिर हम कैसे जाएंगे? परमात्मा प्यार में वह शक्ति है जो किसी की आंखों में ऐसी जादू कर देगी जो वह आपको भेजने के लिए परवश हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ प्यार करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले हों। निभाने वाली आत्माओं से बाप का भी वायदा है, अंत तक हर समस्या को पार करने में प्रीत की रीति निभाते रहेंगे। कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना। कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा निभाने वाले। प्रीत करना अनेकों को आता है, लेकिन निभाना कोई कोई को आता है। प्रीत करना अनेकों को आता है, सबको आता है। प्रीत प्यार नभए त बाबाको बच्चा कोही बनेको छैन। भक्तहरूले पनि प्यार गर्छन् भगवानसँग,
तर बाबा भन्नुहुन्छ प्रीत गर्न सबैले जान्दछन् तर निभाउन सबैले जान्दैनन्। निभाने वाले बनना, करने वाले नहीं। हाँ, निभाना कोई कोई को आता है, इसलिए आप कोई में भी कोई हो। कोई में कोई, कोटो में कोई में कोई हो। बाप दादा सदैव डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद के पात्र बन अनेक प्रकार की माया के बॉन्डेज और अनेक प्रकार की रीति रिवाज और रस्म के बाउंड्रीज को पार करके पहुंच गए हैं। यह हिम्मत भी कम नहीं है। हिम्मत सभी ने अच्छी रखी है, चाहे नए हैं चाहे पुराने, दोनों बैठे हैं। बहुत पुराने से पुराने भी हैं और इस कल्प के नए भी हैं। दोनों की हिम्मत अच्छी है। इस हिम्मत में तो सभी नंबर 1 हो, फिर नंबर किस बात में। डबल विदेशी विशेष पुरुषार्थ करते हैं और वह रिहान में भी कहते हैं 108 की माला में जरूर आएंगे। कोई क्वेश्चन करते हैं कि आ सकते हैं, आने अवश्य हैं। डबल विदेशियों के लिए भी माला में सीट रिजर्व है, लेकिन कौन और कितने वह आगे चल सुनाएंगे। तो नंबर क्यों बनते हैं? हर एक अपने अधिकार से कहते हो मेरा बाबा है, तो अधिकार भी पूरा है, फिर भी नंबर क्यों? जो नंबर 1 होगा और नंबर 8 होगा, दोनों में अंतर तो होगा ना। 1 नंबर वाला और 8 नंबर वाला, दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? अंतर होला कि ना होला? बराबर होला? बराबर ही भयो त फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 किन भन्नु पर्दैन? सबै एकै एक हुन्थ्यो हैन? अच्छा, तो बाबा भन्नुहुन्छ तो जो नंबर 1 होगा और नंबर 8 होगा, दोनों में अंतर तो होगा ना। इतना अंतर क्यों पड़ता? 16,000 की तो बात छोड़ो, 108 में भी देखो, कहाँ 1 नंबर कहाँ 108, तो क्या अंतर हुआ? हिम्मत में सब पास हो, लेकिन हिम्मत के रिटर्न में जो बाप और ब्राह्मण परिवार द्वारा मदद मिलती है, उस मदद को प्राप्त कर कार्य में लगाना और समय पर मदद को यूज करना। जिस समय जो मदद अर्थात शक्ति चाहिए, उसी शक्ति द्वारा समय पर काम लेना, यह निर्णय शक्ति और कार्य में लगाने की कार्य शक्ति, इसमें अंतर हो जाता है। सर्वशक्तिमान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा सभी को मिलता है। कोई को 8 शक्ति, कोई को 6 शक्ति नहीं मिलती, सर्व शक्तियां मिलती हैं। पहले भी सुनाया ना कि विधि से सिद्धि होती है। कार्य शक्ति की विधि एक है बाप के बनने की विधि, दूसरी है बाप से वर्षा प्राप्त करने की विधि, और तीसरी है प्राप्त किए हुए वर्षे को कार्य में लगाने की विधि। कार्य में लगाने की विधि में अंतर हो जाता है। पॉइंट सबके पास हैं। एक टॉपिक पर वर्कशॉप करते हो तो कितने पॉइंट्स निकालते हो? तो एक पॉइंट बुद्धि में रखना, यह है एक विधि, और दूसरा है पॉइंट 1 पॉइंट को कार्य में लगाना। एक है पॉइंट को बुद्धि में रखना, एउटा पहिलो विधि बाबा हुन्छ, दूसरा है पॉइंट 1, फिर उस पॉइंट को कार्य में लगाना। पॉइंट भनेको बिन्दु बनेर जुन ज्ञानको पोइन्टहरु छ नि त्यसलाई कार्यमा लगाउनु।
हाँ, तो कार्य में लगाने की विधि में अंतर हो जाता है। हाँ, पॉइंट रूप भी हो और पॉइंट्स भी हो, पॉइंट रूप भी होस् र पोइन्ट्स पनि हुन् बुद्धिमा, ज्ञानका कुराहरू, ज्ञानका एक एक पोइन्ट पनि बुद्धिमा हुन् र आत्मिक स्वरूपको अभ्यास पनि होस्। दुईटै पोइन्ट, पोइन्ट माना बिंदु, दोनों का बैलेंस हो। यह है नंबर 1 विधि से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त करना। कभी पॉइंट के विस्तार में चले जाते हैं, कभी पॉइंट रूप में टिक जाते हैं। पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चाहिए। कार्य शक्ति को बढ़ाओ, समझा? नंबर 1 आना है तो यह करना पड़ेगा। नंबर 1 आना है तो ये करना पड़ेगा, बिना किए नंबर 1 में नहीं आएंगे। के गर्ने भन्नुभयो बाबाले? कुनै टपिकमा वर्कसप गर्दाखेरि कति पोइन्टहरू निस्किन्छन्, त एउटा पोइन्ट बुद्धिमा राख्नु विधि र अर्को त्यो पोइन्टलाई पोइन्ट बनेर कार्यमा लगाउनु, कार्य शक्तिलाई बढाऊ भन्नुभयो बाबाले। गर, प्र्याक्टिकलमा गर, केवल दिमागमा राखेर मात्रै पनि भएन। त्यो दिमागमा भएको ज्ञानको पोइन्टहरूलाई प्र्याक्टिकलमा ल्याऊ, हैन? यो कार्य शक्तिलाई बढाऊ, प्र्याक्टिकलमा ल्याऊ, बल्ल नंबर 1 मा आउन सक्छौ। आजकल साइंस की शक्ति, साइंस के साधनों द्वारा कार्य शक्ति कितनी तेज कर रही है। जो चैतन्य मनुष्य कार्य कर सकता है, जितने समय और जितना यथार्थ चैतन्य मनुष्य कर सकता है, उतना साइंस के साधन कंप्यूटर कितना जल्दी काम करता है। 10 जनाले गर्ने काम एउटै कम्प्युटरले गरिदिन्छ भन्छन् नि, हैन? कम्प्युटरको कार्य शक्ति कति तेज छ, बनाएको त मान्छेले हो। जो चैतन्य मनुष्य कार्य कर सकता है, जितने समय और जितना यथार्थ चैतन्य मनुष्य कर सकता है, उतना साइंस के साधन कंप्यूटर कितना जल्दी काम करता है। चैतन्य मनुष्य को भी करेक्शन करता है। चैतन्यले मनुष्य कहाँ गल्ती गरे त्यो कम्प्युटरले देखाइदिन्छ, भनिदिन्छ यहाँनेरि के छ, गल्ती छ। तो जब साइंस के साधन कार्य शक्ति को तीव्र बना सकते हैं, कई ऐसी इन्वेंशन निकली भी है और निकल भी रही है, तो ब्राह्मण आत्माओं के साइलेंस की शक्ति कितना तीव्र कार्य यथार्थ सफल कर सकती है। सेकंड में निर्णय हो, सेकंड में कार्य को प्रैक्टिकल में सफल करो। सोचना और करना, इसका भी बैलेंस चाहिए। कई ब्राह्मण आत्माएं सोचती बहुत हैं, लेकिन करने के समय जितना सोचते हैं उतना करते नहीं हैं, और कई फिर करने में लग जाते हैं, सोचते पीछे हैं कि ठीक किया या नहीं किया। क्या करना है अभी? तो सोचना और करना दोनों साथ साथ। बाबाले भन्नुहुन्छ कोही ब्राह्मण आत्माले सोचिराख्छन् अरे, धेरै सोच्ने गर्दै नगर्ने। अब कोही ब्राह्मण आत्माहरू गरिहाल्ने पछि सोच्ने। सोच्दै नसोची गरेपछि के हुन्छ, गल्ती पनि त हुन सक्छ, हैन? त बाबाले भन्नुभयो के गर, सोच्नु र गर्नु सँगसँगै साथ साथ होस्। नहीं तो क्या होता है, सोचते हैं कि यह करना है, लेकिन सोच के करेंगे, और सोचते सोचते कार्य का समय और परिस्थिति बदल जाती है। कोही कोही बच्चाले के गर्छन्, के भन्नुभयो बाबाले, यो काम गर्ने त हो, हैन? सोचेर गरौँला, अनि सोच्दा 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 त्यो गर्ने समय परिस्थिति परिवर्तन भइसक्छ। बाबाको सेवा गर्न मन लाग्यो, गरौँला नि, सोच गरौँला नि भन्दा भन्दै अनि या त बाबाको त्यो कार्य पूरा भइसक्छ, पूरा भइसकेपछि गरेको सहयोगले के काम, हैन? या त फेरि आफू जाने माथि गइहालिन्छ।
होइन त? आफू माथि बसी पनि के काम फेरि गर्छु भनेर पाइन्छ र? पाइँदैन। र सोच्दा सोच्दै अब त्यस्तै सेवाको साथसाथमा आफ्नो प्र्याक्टिकल धारणामा पनि यो परिस्थिति ठिक भएपछि चोखो खाम्ला, त्यो परिस्थिति ठिक भएपछि चोखो खाम्ला, यो ठिक भएपछि क्लास गरौँला, यो भएपछि गर भन्दा भन्दै त्यो काम त कहिल्यै सकिन्न। त्यो परिस्थिति कहिल्यै ठिक हुन्न। बाबाको परिस्थिति, बाबाको श्रीमतमा चलेपछि ती परिस्थिति आफै ठिक हुन्छ। बाबाको आज्ञामा चलेपछि शक्ति आएपछि त्यो परिस्थितिलाई ठिक गर्ने, सोही स्थिति ठिक भएपछि परिस्थिति के हुन्छ? आफै ठिक हुन्छ। यो ठिक होला गरौँला, त्यो ठिक होला गर्दा भन्दा भन्दै सङ्गमितको समय पनि सकिन्छ अनि आफ्नो श्वास पनि गइहाल्छ, सकिन्छ। अनि के कतिखेर गर्ने? बाबाले पटक पटक मुरलीमा के भन्नुहुन्छ? जो सुरुबाट गर्छ जसले त्यो राज्यमा पनि सुरुबाट आउँछ। अब अन्तिम बेलामा गर्यो भने त्यो अन्तिम बेलामा भोलि द्वापरिक सुरु हुन्छ, आज आउँछ, एक दिनका लागि स्वर्ग आउँछ। के फाइदा? बाबा बच्चा भनेर हो कि होइन? त्यही भएर कति बच्चाहरू त सोच्दा सोच्दै कार्यको समय र परिस्थिति नै बदल जाती है। फिर कहते करना तो था, सोचा तो था, गर्न थियो, सोचेको त थिएँ, के गर्ने, यस्तो भयो उस्तो भयो, यान त्यान। जब साइंस के साधन तीव्र गति के हो रहे हैं, एक सेकेंड में क्या नहीं कर लेते हैं। विनाश के साधन तीव्र गति के तरफ जा रहे हैं, तो स्थापना के साइलेंस के शक्तिशाली साधन क्या नहीं कर सकते हैं। अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है, आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते तो प्रकृति कितनी धमाल कर रही है। बाबा भन्नुहुन्छ आप लोग प्रकृति, तिमी प्रकृतिको मालिकलाई प्रकृतिले आह्वान गरिरहेको छ र तिमीले अर्डर नगर्नको कारणले उसले कति धमाल गरिरहेको छ। मालिक तैयार हो जाओ तो प्रकृति आपका स्वागत करे। ऐसे तैयार हो कि अभी तैयारी कर रहे हो। संपूर्ण तैयारी की महिमा आपके भक्त लोग अब तक कर रहे हैं। अपनी महिमा को जानते हो। अब चेक करो कि इन सब में सर्वगुण संपन्न भी हो, संपूर्ण निर्विकारी भी हो, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हो, 16 कला संपन्न भी हो, सभी बातों में फुल है तो समझो मालिक तैयार है, और इसमें परसेंटेज है तो मालिक तैयार नहीं। इसमें बालक है लेकिन मालिक नहीं बने हैं, तो प्रकृति आप मालिक का स्वागत करेगी। बाप के बालक हैं वह तो ठीक है, इसमें पास हो, लेकिन इन पांचों ही बातों में संपन्न बनना। कुन कुन 5 कुरा? सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपन्न है। यो सबै कुरामा संपन्न बन्नु भनेको मालिक बन्नु। प्रकृतिको अर्डर गरे, बाबाले सोध्नुहुन्छ मैले प्रकृतिलाई अर्डर गर्दिम अब आफ्नो कार्य गर भनेर तयार छौ? सोध्नुहुन्छ बाबा। अच्छा, तपस्या वर्ष में तो तैयार हो जाएंगे ना, फिर तो ऑर्डर करें ना। यह तपस्या वर्ष लास्ट चांस है या फिर कहेंगे और थोड़ा चांस दे दो? फिर तो नहीं कहेंगे ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व राज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा डबल तख्त नशीन विशेष आत्माओं को, सदा सोचना और करना दोनों शक्तियों को समान बनाने वाली वरदानी आत्माओं को, सदा परमात्मा प्यार निभाने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को दिलाराम बाप दादा का याद प्यार और
नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक्स बाबा। पार्टियों के साथ अव्यक्त मुलाकात। महाराष्ट्र में रहते हुए सच्चे स्वरूप में महान बन गए, यह खुशी रहती है ना। वे तो नामधारी महान हैं, महात्माएं हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल स्वरूप से महात्माएं हो, यह खुशी है ना। तो महान आत्माएं सदैव ऊंची स्थिति में रहती है। दुनिया का जो महान आत्मा नामधारी छन् उनीहरू त नामका महात्मा छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी प्र्याक्टिकल कर्मले के छौ, महात्मा छौ। त यो खुसी छ नि। महान आत्माहरू सधैँ कहाँ बस्छन्? ऊंची स्थिति में स्थित रहते हैं। ऊंचा आसनमा बस्छन्, चाँदीको सिंहासन लिएर घुम्छन् हैन। बाबा भन्छ तिम्रो ऊंचा स्थिति नै के हो त? ऊंचा आसन हो। चाँदीको त के हाम्रो हिराको आसनमा बसे नि कसले रोक्छ र बुद्धिले बस्ने त। बाप दादाको दिल तख्त नसिन हिरा भन्दा पनि ऊंचा बहुमूल्य। भगवानको दिल तख्तमा बस्ने हो। तो ये खुशी है ना। तो महान आत्माएं सदैव ऊंची स्थिति में रहती हैं। वो लोग तो ऊंचे आसन पर बैठ जाते हैं, शिष्यों को नीचे बिठाएंगे, खुद ऊंचे बैठेंगे। लेकिन आप कहाँ बैठते हो? बाबा सोध्नुहुन्छ आप कहाँ बैठते हो? भुइँमा बस्नुभएको छ? बाबाको दिलमा भन्नु न। एउटा कहाँ हुन्छ? दिल छुट्टै र आत्मा छुट्टै। आत्मा बाबाको दिल तख्त नसिन, बाबाको दिलमा छु भन्नु न। भन्न पनि त जान्नु पर्यो। आप कहाँ बैठते हो? ऊंची स्थिति के आसन पर। ऊंचा स्थिति ने ऊंचा के हो? आसन। ऊंचा स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। अगर सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं, वह ऊंचे चढ़ नहीं सकती। तो कितना सहज आसन मिल गया है। भाग्य के आगे त्याग कुछ भी नहीं है। छोड़ा भी क्या? जेवर पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, घर में रहते हो। पड़े हैं भनेको गहना तिमीसँगै छन्, लुगा लाएकै छौ, खाएकै छौ, घरमा बसे के छोडेछौ त नि भन्नुहुन्छ। छोड़ा भी है तो क्या? किचड़े को छोड़ा है, विकारले छोड़े है। घर द्वार छोड़े हैन, परिवार छोड़े हैन, गहना छोड़े हैन, कपडा छोड़े। सन्यासीले त कपडा पनि छोडेर गेरुवा लगाउँछ, खाना पनि छोडे है। खाएकै छ के त नखाने चिजको छोडे हो। कोही त त्यो पनि खाइरहेछ। मुरली पनि सुन्दै गर्ने, खाँदै पनि गर्ने। त्यस्तो पनि छन्दा हो भन्छ। कसो हो? होला नि के हो? महिला भन्नुको त होइन बाबाले, अब भो भन्न लाग्छ, होला नि भन्न पर्यो। अब मैले हो भने त फेरि यसले खाँदो रहेछ कि भन्नु नि, फेरि लाज लाग्नु पर्यो नि त। कुरो भयो नि, मिलाउनु पर्यो साँच्चै। बाबा भन्छ अगर छोड़ा भी है तो किचड़े को छोड़ा है। तो सदा श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली
महान आत्माएं हो। जितना सोचा नहीं था उतना ही अति श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन गए। इस भाग्य की खुशी है ना, दुनिया में खुशी नहीं है। काला पैसा है लेकिन खुशी नहीं है। कालो पैसा, बेइमान गरेर कमाएको पैसा कालो पैसा हुन्छ हैन। अब त्यो पैसा त छ नि मान्छेसँग, तर खुसी छैन। त्यो जसरी कमाएको त्यसरी नै जान्छ। यो त प्र्याक्टिकल कुरा। अब भनाइ पनि छ, चोरीका धन मोरीमै जाता है भनेको छ, र हामीले प्र्याक्टिकलमा देख्छौँ पनि कि जसले जस्तो तरिकाले कमाएको छ त्यस्तै खर्च भएर जान्छ। अझ इमान्दारीले कमाएको छ भने उसको त्यो बरकत हुन्छ, थोरैमा नै उसको पुगे हुन्छ। धेरै छ उसले त्यो धेरैले नि नपुगेकै हुन्छ। त्यस्तै त्यस्तै परिस्थितिहरू आइलाग्छ हैन। त इमान्दारीको धनसँग पनि त्यस्ता परिस्थिति नै आउँदैन। बाबाले बचाउनुहुन्छ है। त्यस्तो हो क्या। यो बडा गहिरो राज छ हेर्नुहोस्। दुनिया में काला पैसा है लेकिन खुशी नहीं है। खुशी के खजाने से सब गरीब हैं, भिखारी हैं। आप खुशी के खजाने से भरपूर हो। यह खुशी कितना समय चलेगी? खुशी के खजाने से भरपूर हो तो ये खुशी कितना समय तक चलेगी? सोध्दै हुनुहुन्छ बाबा। एकैछिनको खुसी हो या जन्म जन्मको खुसी हो? कितने समय तक चलेगी ये खुशी? सारा कल्प चलती रहेगी। आपके जड़ चित्रों से भी खुशी लेंगे तो चेक करो कि इतनी खुशी जमा हुई है। ऐसे तो नहीं सिर्फ 1-2 जन्म चलेगी फिर खत्म हो जाएगी। इतना स्टॉक जमा करो जो अनेक जन्म साथ रहे। जिसके पास जितना जमा होता है उतना उसके चेहरे पर खुशी और नशा रहता है। आप कहो ना कहो लेकिन आपकी सूरत बोले। यो अनुहार बोल्छ। भित्र खुसी छ भने बाहिर यो चेहराबाट अनुहारबाट के हुन्छ? देखिन्छ। अब भित्र खुसी छैन भने बाहिरबाट खुसी छु भने पनि त्यो अनुहारले बताउँछ। भित्र खुसी छ भने भन्नै पर्दैन, त्यसै बताइहाल्छ हैन। कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारियां सदा खुश रहती हैं, पता नहीं क्या हुआ है इनको, क्या मिला है। जहिले नै खुसी, जहिले नै हाँसेका हुन्छन्। दुख में भी खुश रहती हैं। आप बोलो ना बोलो आपकी सूरत आपके कर्म बोलते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की निशानी है खुश रहना। ब्रह्मा कुमार कुमारी को निशानी के हो? खुशी रहना। दुख के दिन खत्म हो गए, इतना खजाना मिला, फिर दुख कहाँ से आएगा? खुशी को खजाना कति दिनुभयो बाबाले। इतना खजाना मिला फिर दुख कहाँ से आएगा? अच्छा वरदान। संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले, संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विस्तार। जब आप विश्व परिवर्तक आत्माएं, जब आप विश्व परिवर्तक आत्माएं संगठित रूप में संपन्न, संगठित रूप में संपन्न संपूर्ण स्थिति से जब आप विश्व परिवर्तक आत्माएं संगठित रूप में संपन्न
संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगी। संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगी, तब यह प्रकृति संपूर्ण हलचल की डांस शुरू करेगी। भागवतले के भन्दै, तिमी विश्व परिवर्तक आत्माहरूले संगठित रूपमा संपूर्ण स्थितिद्वारा, संपूर्ण पहिला बन्न पर्यो हैन, बनेपछि त्यो संपूर्ण स्थितिद्वारा विश्व परिवर्तनको संकल्प गर्छौ भने बल्ल यो प्रकृतिले सम्पूर्ण हलचलको डान्स सुरु गर्न थाल्छ। अर्डर नगरेको भएर अहिले शान्त हुन्छ, बीचबीचमा यसो अलिअलि डान्स गर्छ अनि फेरि शान्त हुन्छ। तब यह प्रकृति संपूर्ण हलचल की डांस शुरू करेगी। वायु, धरती, समुद्र, जल, वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। मुसलधार पानी आएर बगाएर सफा गरिदिन्छ। कहीँ आगो लाएर ज्वालामुखी फुटेर भस्म गरेर सफा गरिदिन्छ। कहीँ समुद्र आएर डुबाएर लैजान्छ, कहीँ हावाले उडाएर लैजान्छ, कहीँ भूकम्प आउँछ। यो हलचलले नै के गर्छ, यो पृथ्वीको सफाई गरिदिन्छ। वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी, परंतु यह प्रकृति आपका ऑर्डर तब मानेगी जब पहले, परंतु यह प्रकृति आपका ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सहयोगी कर्मेंद्रियां, जब पहले आपके स्वयं के कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार आपका ऑर्डर मानेंगे। मन, बुद्धि, संस्कार आफ्नो इन्द्रिय नै बसमा छैन भने प्रकृतिले कहाँ मान्छ र? मान्दैन। बाबाले भनिहाल्नुभयो, राजाको मानिन्छ, जो तख्तमा आसिन्छ उसको आज्ञा मानिन्छ, प्रजाको त मानिँदैन हैन। या तल ओर्लेपछि समय सिद्धिएपछि, आजकलका राजाको त समय सिद्धिन्छ, राजै भन्नु पर्यो नि अब गद्दीमा बस्नेलाई हैन। अब सदाकालको पनि हुँदैन, हुन्छ त? तल ओर्लेपछि फेरि त्यो सम्मान, त्यो आज्ञा मान्ने सब समाप्त हैन। त्यस्तै बाबा भन्छ, प्रकृतिले पनि तिम्रो अर्डर तब मान्छ जब तिमी राज्य अधिकारी हुन्छ। राजा भनेर तख्तमा स्वस्थितिको र बाबाको दिल तख्तमा विराजमान हुन्छ, डबल तख्त नसीन। यह प्रकृति आपका ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सहयोगी कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, संस्कार आपका ऑर्डर मानेंगे। साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो, साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सबका एक साथ संकल्प हो परिवर्तन, जो सबका एक साथ संकल्प हो परिवर्तन और प्रकृति हाजिर हो जाए, और प्रकृति हाजिर हो जाए। एक पटक फेरि सुनौ वरदान। संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विस्तार, जब आप विश्व परिवर्तक आत्माएं संगठित रूप से संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगी,
तब यह प्रकृति संपूर्ण हलचल की डांस शुरू करेगी। वायु, धरती, समुद्र, जल इनकी हलचल ही सफाई करेगी, परंतु यह प्रकृति आपका ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सहयोगी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार आपका ऑर्डर मानेंगे। साथ साथ इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सबका एक साथ संकल्प हो परिवर्तन, और प्रकृति हाजिर हो जाए। स्लोगन: अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा, अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते, अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। ओम शांति, ओम शांति। आज बाबाले के भन्नुभयो, सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्मा प्यार निभाना है। ओम शांति। आज हाम्रो बीचमा विशेष बाबाको बच्चाहरू अचानक आउनु भएको छ। थोरै हामी उहाँहरूको परिचय गर्नेछौँ, अगाडि आउनु होला। जस्तो आज बाबाले भन्नु